अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, एक शहर में एक दर्जी की दुकान थी जिसके बारे में मशहूर था, या उस टेलर के बारे में मशहूर था कि उसका गाहक कितनी ही होशियारी और चालाकी क्यों ना कर ले, कितनी ही अक्लमंदी से क्यों ना काम ले ले, दर्जी की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो हमेशा कपड़ा चोरी कर ही लेता था उनसे। उसके काम की शोहरत दूर दूर तक थी। वो अपने काम का माहिर था। एक तुर्क ने उसकी शोहरत सुनी तो उसके शहर में आया और उसके ग्राहकों से तस्दीक की, उसके बारे में पूछताछ की। तो उन्होंने बताया कि दर्जी हर हाल में ग्राहक का कपड़ा चोरी कर लेता है। तुर्क को अपनी अक्लमंदी और समझदारी पर काफ़ी नाज था। उसे यकीन था कि दर्जी उसे कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसने उस शहर में अपने एक जानने वाले से कहा कि शर्त लगा लो, दर्जी मेरा कपड़ा चोरी नहीं कर पाएगा, और अगर वो कपड़ा चोरी कर पाता है या कर लेता है तो मेरा अरबी घोड़ा तुम्हारा, और अगर वो चोरी ना कर सका तो तुम्हें अपना अरबी घोड़ा मुझे देना पड़ेगा। उस शख्स ने कहा कि ठीक है। तुर्क ने इस्तांबुल का कीमती अतलस लिया, यानी कि बहुत ही कीमती कपड़ा लिया। वो अपने जानने वाले के साथ दर्जी की दुकान पर गया और कहा कि मुझे एक कबा सिलवानी है, और फिर दर्जी ने उसका नाप लेना शुरू कर दिया। जब वो नाप ले रहा था तो तुर्क उस वक्त से बहुत ही होशियार था, चौकस था, और बहुत ही माइंड से, मतलब वो बहुत ज़्यादा फोकस था, और वो देख रहा था कि दर्जी किस तरह से नाप ले रहा है, और बहुत ही गौर से उसे कपड़ा काटते हुए देख रहा था। दर्जी ने अतलस की कटलिंग शुरू कर दी, और उसी दौरान दर्जी ने बहुत एक दिलचस्प लतीफ़ा भी सुनाया। तुर्क हंसते हंसते पेट पकड़कर दोहरा हो गया, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा हंसी आई। ऐन उसी वक्त दर्जी ने कपड़े के थान में से एक बड़ा टुकड़ा काट कर अपनी मेज़ के नीचे फेंक दिया। इस तरह वो लतीफ़े सुनाता और कपड़ा गायब करता रहा। आखिर में इतना कपड़ा रह गया कि उस दर्जी की बमुश्किल कबा सिल सकती थी। जब कबा सिली तो वो काफ़ी तंग थी, क्योंकि बहुत सा कपड़ा तो चोरी हो गया था। यूं वो तुर्क शर्त हार गया। कीमती कपड़ा भी ज़ाया हो गया, कबा भी तंग सिली, और कीमती अरबी घोड़ा भी हाथ से गया। मौलाना रूम ये हकायत बयान करने के बाद फरमाते हैं कि ज़िंदगी को हंसी मजाक समझने में इंसान का बहुत ज़्यादा नुकसान है। जिस तरह उस तुर्क ने हंसी हंसी में अपना नुकसान कराया, जब हम लोग ज़िंदगी को हंसी मजाक समझते हैं तो फिर उस तुर्क की तरह हम भी नुकसान में चले जाते हैं। जब हम अपने वक्त को हंसी मजाक में ज़ाया करते हैं, अपने वक्त को अहम कामों में इन्वेस्ट नहीं करते, ऐसे कामों में इन्वेस्ट नहीं करते जो हमारी ग्रोथ की वजह बनते हैं, जो हमारी तरक्की की वजह बनते हैं, बल्कि उन्हें बेकार कामों में ज़ाया कर देते हैं, जिन पर ज़ाया करने से या जिन पर वक्त लगाने से हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, कोई रिवार्ड नहीं मिलता, या फिर कोई भी ऐसी कीमती चीज़ नहीं मिलती जिससे माशरे में फ़लाह बहबूद बढ़ सके या माशरा तरक्की कर सके। इस तरह जो लोग अपनी ज़िंदगी को हंसी मजाक समझते हैं, अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, वो भी उस तुर्क की तरह अपनी कीमती चीज़ों को खो देते हैं, या फिर वो उसने इस मौलाना रूम ने इस हकायत में ज़िंदगी को असल में एक कीमती चीज़ करार दिया है, और कहा है कि अगर आप अपनी इस कीमती ज़िंदगी को, अपने कीमती वक्त को अपने वक्त को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, और अपने वक्त को फालतू कामों में लगा दोगे या फालतू कामों में इन्वेस्ट कर दोगे, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में मसरूफ़ होता है, अपने वक्त को अच्छे कामों में इन्वेस्ट करता है, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने टैलेंट को ऐसे कामों में लगाता है जहाँ से तरक्की के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं, ना सिर्फ उस इनफरादी इंसान के बल्कि इज्तमाही तौर पर भी तरक्की के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और फिर एक माशरा एक तरह से तरक्की की तरफ जाता है। अगर एक इनफरादी इंसान तरक्की कर रहा होता है तो इसके इर्द गिर्द के लोग भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह से एक माशरा तरक्की की तरफ जाता है। लेकिन अगर वही इनफरादी इंसान अपनी ज़िंदगी को हंसी मजाक में उड़ा देता है या हंसी मजाक में ज़ाया कर देता है, तो फिर एक माशरा पस्ती की तरफ गामजन हो जाता है। तो ये एज अ ह्यूमन इंसान के कांधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है ना, अपने वक्त को बेहतरीन कामों में लगाए और इस तरह से अपने वक्त का इस्तेमाल करे
کہ نہ صرف وہ خود ترقی کرے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، بلکہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو یا پھر اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی ترقی کی راہ پر ڈال دے۔ تو ایک بہترین انسان اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو ضائع نہیں جانے دیتا، بلکہ اس سے بہترین کام لیتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ تو مولانا روم اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت ہی قیمتی چیز ہے اور اس کا ایک ایک سیکنڈ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اپنے وقت کو اچھے کاموں میں اور بہترین کاموں میں انویسٹ کریں، اس طرح سے اس کا یوز کریں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین انسان بن سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔